Now, since you know section 2 talks about the definitions in the company law, so ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको पता ही होनी चाहिए, वो इसमें राइट डाउन करी है. सो सबसे पहले द फर्स्ट डेफिनेशन इज एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी इज अ कंपनी जो कि जहाँ पे दूसरी कंपनी का, आपको ये कीवर्ड याद रखना है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, बट सब्सिडरी नहीं होती है वो. अब नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब जहाँ पे कंट्रोल होता है एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर का इन और या बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेशन होता है. तो इधर एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में कीवर्ड है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर कंपनी. एंड नाउ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, जहाँ पे एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर दूसरी कंपनी के पास होती है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट, एटलीस्ट 20. तो अगर 21 है, ठीक है, या 20.5 है, तो हम मान लेंगे कि वो कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी है. दूसरी, कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. इसका कीवर्ड है वाइंडिंग अप. जैसी कंपनी अगर वाइंड अप होती है फॉर एनी पर्पस, कुछ भी, मतलब अगर आप देखोगे तो जो हमारा वो सेटिंग बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर वाला सब्जेक्ट है, उसमें वाइंडिंग अप का पूरा चैप्टर है कि कंपनी कैसे वाइंड अप होती है, क्यों होते हैं, रीजंस क्या होता है, आरओसी क्यों करता है, कंपनी अपने आप को वाइंड अप क्यों कराती है. तो अगर एक पर्सन लाइबल हो जाए जब कंपनी वाइंड अप हो रही है कि वो कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी, कि वो कंट्रीब्यूट करेगा.